हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई थिंक ये प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी सीएसएसएल डिस्क्रिप्टिव का जो आपके रीजन वाइज स्टेटस है वो आउट होने लगा है। तो इस टाइम पे प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होगे। तो देखिए, दो तीन चीज़ें हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर इस टाइम पे दे रहा है एसएससी, वो बिल्कुल इररिलेवेंट दे रहा है। आपने सीजीएल का पेपर देखा होगा, वो बिल्कुल इररिलेवेंट था। जिस टाइम पे कोविड खत्म हुआ था, लोगों ने कोविड को पूरा का पूरा तैयार करके गया था, लेकिन कोविड से नहीं आया था। ओके, उस टाइम पे आया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद आया मेट्रोपोलियन सिटी। तो बिल्कुल बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़। तो इन चीज़ों को कैसे तैयार करें ना, स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बिल्कुल एक ऐसी आपको वेबसाइट बताऊंगा और तरीका बताऊंगा जहां से आपको वही टॉपिक मिलेंगे और उस टॉपिक टाइप के आपके टॉपिक्स मिलेंगे, जिससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे करके आ पाओगे। ओके, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स या फिर जितने भी लोग हैं जिन्होंने बता रखा है कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे या फिर डेली बेसिस प्रैक्टिस कराते हैं, वो करंट के टॉपिक प्रैक्टिस कराते हैं। और करंट के टॉपिक्स जो है आपको खुद पता है, आपने खुद देख रहे हो कि जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, वो बिल्कुल करंट का टॉपिक नहीं आ रहा है। तो उसको कैसे तैयार करना है, इसके बारे में आपको बात करेंगे। साथ ही मेरे पास 2 बुक्स है, उन 2 बुक्स को जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ से आपको एस्से का फॉर्मेट, जो लेटर है उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट मिलेगा। क्योंकि जो लेटर का फॉर्मेट होता है ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स भी मिल जाएगा जहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो वो चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूंगा कि बुक्स कौन सी है, और बुक्स का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि एग्ज़ाम हाल में आपको कैसे स्ट्राइक करना होता है एग्ज़ाम पेपर का, और वहाँ पर कौन कौन सी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो एग्ज़ाम है वो कितनी मिनट का होता है और कैसे उसको टेकल करना होता है, और क्या क्या एग्जाम हाल में लेके जाना होता है जो न्यू एस्पिरेंट है। तो देखिए, आपको ब्लू या फिर ब्लैक पेन में से कोई एक ले जाना होगा, लेकिन आप कोशिश करना कि आप जो है ब्लू पेन लेके जाओ। और पेन जो है ना, वो थोड़ी सी आपकी जो हैंडी हो, जिस पे आप ज़्यादा वर्क किए हो, उसको लेके जाना। और पेन को थोड़ा सा ख़त्म कर लेना, नियर अबाउट 30%, जिससे आपकी राइटिंग जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। क्योंकि जो आपको पता है, थोड़ी बहुत पेन जो है ख़त्म कर लेने पे राइटिंग अच्छी बनती है। तो राइटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे एक पॉइंट जो बिल्कुल एक लाइन उल्टा लिख दिया था, जो चीज़ लिखनी थी उसको उल्टा लिख दिया था। उसके बावजूद भी मेरे एक डिसेंट नंबर मिले थे, 65 के अराउंड मुझे नंबर मिल गए थे। लिखने के बाद भी बिल्कुल गलत नहीं काटा गया, नहीं तो एग्जामिनर उसको गलत भी काट सकता था। तो ये चीज़ हुई। और क्योंकि मैंने राइटिंग पे ना जो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, तो राइटिंग पे आप फोकस करना तो अच्छे डिसेंट मार्क मिलेंगे। तो राइटिंग आपको इस टाइम पे बनाने की ज़रूरत है, तो राइटिंग इस टाइम पे बनाना। और प्रैक्टिस आपको कितनी करें, तो डेली देखिए, डेली ना हो सके तो अल्टरनेट डेज पे एक निबंध आपने कहीं से भी पढ़ा, कोई भी टॉपिक उठाया, मैं आपको बताऊँगा टॉपिक को आपको कहाँ से उठाना है वो चीज़। तो उस टॉपिक को आपने उठाया और डेली बेसिस उसको 2 से 3 बार पढ़ा और खुद से लिख लिया। तो बस आपको पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और उसको लिख देना है सोच सोच के। ओके, और जब लास्ट टाइम आपके 6 से 7 दिन बचेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, उस टाइम पे आप टाइम लगा के फिर कर सकते हो, 40 मिनट में लिख सकते हो। और लेटर है, लेटर का आपको फॉर्मेट अच्छे से याद रहना चाहिए, और कुछ 4 से 5 लेटर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे हो जाता है। बाकी वहाँ पे आपको 60 मिनट मिलता है, 60 मिनट में आपको लेटर और ऐसे दोनों करना होता है। इंग्लिश या फिर हिंदी आपको चूज़ करना है, फिर जो भी लैंग्वेज चूज़ करना है वो आप वहीं जाके चूज़ कर सकते हो, कि कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो जिसमें अभी आप प्रोफिशिएंट हो, वो आप चूज़ कर लेना, हिंदी या फिर इंग्लिश। ओके, और देखिए 60 मिनट में आपको 15 से 20 मिनट या फिर 15 से 18 मिनट के आसपास आपको लेटर पे देना है, और उसके बाद आपको एस्से लिखना है। ओके, एस्से में आप 40 से 45 मिनट दे सकते हो। राइटिंग पे मैं फिर से कह रहा हूँ, फोकस करना राइटिंग पे। कंटेंट आपको कम भी है तो आप राइटिंग पे फोकस करना, और स्टार्टिंग और एंडिंग के जो अपना ट्रेडिशन है इंडिया में, वो चीज़ जो है आप जारी रखना है। स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छे से लिखना, और बीच वाला थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। बाकी जो कुछ आपको लोकोक्तियाँ या फिर कुछ लाइंस ऐसे कुछ याद आएँ तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक एग्जैक्ट पर्सन के द्वारा कही ही हो, क्योंकि एग्जामिनर को देखिए ना, इतना नहीं पता होता है कि वो लाइंस गांधी जी ने कही थी, विनोबा भावे ने कही थी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, उसको याद नहीं होता है एग्जैक्टली। ओके, तो कुछ लाइंस आपने लिखा और ऐसा लिख सकते हो उसमें कि गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई थी, तो इस तरीके से आपको एक अच्छा नंबर मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बुक फ़िलहाल दिखा देता हूँ कि बुक्स वगैरह कैसी है। तो बुक्स देखिए, ये मेरे पास है, इसमें निबंध और पत्र दोनों दिया हुआ है, यानी कि लेटर और ऐसे दोनों दिया हुआ है। इसमें आपको निबंध तो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन लेटर आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और इसकी पीडीएफ में बताया टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ। तो यहाँ से आपको लेटर का जो फॉर्मेट होता है ना, वो मिल जाएगा। तो वहाँ उसके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हालांकि ओल्ड बुक है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। मैंने भी इसको हर बार फॉलो करता हूँ जब भी मेरा सीजीएल सीएचएसएल या फिर एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव लगा है। और ये मेरे पास है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट है। तो अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट चाहिए तो इसमें काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, और वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, चुने हुए वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइन्स वगैरह भी दिए हुए, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए, मतलब सिर्फ एस्से के लिए इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, लेटर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एस्से के लिए इसमें पढ़ सकते हो। तो ये 2 बुक हैं, और दोनों का पीडीएफ मैंने आपको बताया कि मैंने डाल रखा है। तो चलिए मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, और उसको कैसे आपको उसको
यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने दृष्टि IAS का जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे मॉडल निबंध जो है वो लिखा हुआ है और हिंदी इंग्लिश ये दोनों में अवेलेबल है, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं होनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ विथ प्रूफ कि कौन कौन से टॉपिक्स में दिए हुए हैं और एग्जैक्टली सेम जो टॉपिक है ना वो आपके SSC CSSL में पिछले 3 सालों से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हालांकि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था इस वीडियो को और बताया भी था, लेकिन वो पुरानी वीडियो हो गई तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको रिकमेंड में नहीं आती है, तो ये न्यू वीडियो है तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दिख रहा है और ये 2021 का टॉपिक है और एग्जैक्टली सेम टॉपिक आया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो यहाँ से ही एग्जामिनर जो उसने उठाया था, तो इस टॉपिक को अगर आप पूरा पढ़ के जाते हो तो इससे जो ऑब्जर्व करके और वहाँ पे आप जाके लिख सकते हो। तो ये एक टॉपिक हो गया। अब देखिए जो पिछले साल एग्जैक्ट आया था वो कौन सा टॉपिक था, तो देखिए वहाँ पे मेट्रो सिटी के बारे में आया था। तो मेट्रो सिटी के बारे में देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ स्मार्ट सिटी जो है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप आराम से लिख सकते थे और यहाँ पे टेबल वगैरह भी बना के दे रखा है और लाइंस वगैरह भी लिखा है। तो इसको अगर आप 2 से 3 बार तैयार करोगे तो आप लिख सकते थे। तो यानी कि यहाँ से आप देख रहे हो ना, यहीं से टॉपिक्स जो हैं बहुत सारे वो पूछे जा रहे हैं और उसके पिछले वाला भी 2018 वाला भी है, वो भी टॉपिक मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ कि पूछा गया था। तो देखिए वहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि है उसको रोकना ही जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी पे था, ऐसा ही कुछ टॉपिक था। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या परिणाम जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे दिया हुआ है और जो कि 2020 में अपडेटेड है। ओके, तो यहाँ से आप अगर आप टॉपिक पढ़ते हो ना, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आई थिंक कि 20 के नियर अबाउट टॉपिक दिए हुए हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और एक अच्छा लैंग्वेज में और एक अच्छे वर्ड्स जो है ना उसको वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसको अगर आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस करोगे एक टॉपिक को, या 4 बार भी प्रैक्टिस करोगे खुद से लिख के या फिर पढ़ के, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको ऐसे को लेके और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे। और ये जो यूट्यूब से बहुत सारे लोग जो है वो करंट टॉपिक्स बताते हैं, तो करंट टॉपिक्स आने की चांसेस जो है वो 5 से 4% होती है, तो वो बहुत ही कम होता है। आप खुद ही देख रहे हो कि किस टाइप का ट्रेंड जो है वो SSC चला रहा है। तो यहाँ से आप पढ़ो, मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। राइटिंग पे वर्क करो, ऐसे का काम हो जाएगा। बाकी लेटर के मैंने आपको बताया कि लेटर के लिए आपको जो फॉर्मेट होता है वो आपको वो जो बुक मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गई होगी और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने भी डिस्क्रिप्टिव दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्मेंस निकल के आती है। मैं अगर इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप पढ़ोगे तो ओके। और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप राइटिंग पे बहुत अच्छा फोकस करना और पेन जो है वो लेके जाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।